लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 16 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं अन्नपूर्णा जी को। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। सर आप कैसे हैं? मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। सो अन्नपूर्णा 15 सेशन हो गए। आज थोड़ा रिकैप करते हैं कि वो 15 सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। ओके सर। आपका ट्रेडिंग जर्नी का बेस एकदम बिल्डअप हो गया है, ठीक है। तो 15 सेशन में आप देखो, ये वो प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे है। तो ये प्लेलिस्ट के अंदर में पूरे 14 सेशन अभी डाल रखा है। 15 शायद आज हम लोग लाइव करेंगे, नहीं कल करेंगे, कल करेंगे हम लोग लाइव। तो बाय द टाइम ये वीडियो निकलेगा आई थिंक 15 सेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 15 सेशन लाइव हैं। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने बेसिक्स ट्रेडिंग का सीखा है, फिर हमने चार्ट क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो सीख लिया। ट्रेडिंग टर्मिनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो वो भी हमने देख लिया। वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री में चार्ट कैसे स्टडी करते हैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करके, स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, सेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर्स मार्केट क्या है, कमोडिटीज़ क्या है, करेंसी क्या है, कैसे ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक ऑपरेटर कौन है, और डिलीवरी डेटा से और वॉल्यूम डेटा से ऑपरेटर को कैसे देखते हैं, और ओपन इंटरेस्ट जो कि डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है, उससे स्टॉक ऑपरेटर को आप कैसे देखते हैं। और एक जो वीडियो आएगा उसमें क्या है? सुपर ट्रेंड। तो एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड जो आपको बताएगा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करता है। 15 सेशन में बहुत कुछ बता दिया। अनुपूर्णा, फीडबैक कैसा है? सर काफी अच्छा है। सर आई माई सेल्फ मैंने खुद से थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट किया। सो अब नाउ माय फ्रेंड्स आर अप्रोचिंग मी, अच्छा मुझे बताओ कि क्या है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं देख रहा हूँ वीडियो के अंदर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सीरीज़ के अंदर में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड करते हुए, और भी नई कुछ चीज़ें हैं जो सिखाना बाकी है, तो सिखाऊंगा। 15 आज 16वां है। मेरा एक अंदाज़ है कि तकरीबन 50 वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। 50 वीडियो में मोरलेस ट्रेडिंग का A to Z कवर हो जाएगा। तो एकदम ध्यान दे के आपको भी देखना है और आपको भी देखना है जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज हम लोग ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, प्राइस ब्रेकआउट, प्राइस रिट्रेसमेंट। इसके बारे में मैंने बताया था। यस। ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि जब प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ रहा है तब आप भी पार्टिसिपेट कर जाओ, बिकॉज चांसेस है कि वो हाई तोड़ रहा है तो एक मोमेंटम देगा। रिट्रेसमेंट मतलब गिरेगा, जब अगर गिरा तो गिर के तो उठेगा ना वापस से। अगर स्ट्रांग होगा तो गिर के तो उठेगा ही। तो जब गिरेगा और उठेगा तब पार्टिसिपेट करो। अब वो गिर के कितना उठेगा और कब उठेगा, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो मैंने आपको बताया था डिमांड जोन और सप्लाई जोन। राइट। अगर डिमांड जोन के आसपास आया तो शायद वहां पे सपोर्ट ले लेगा और वहां से ऊपर, राइट। एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये प्राइस रिट्रेसमेंट को जज किया जा सकता है। ओके। उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊं, कैसे सिखाऊं? पहली बात, ये फिबोनाची नंबर्स क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है कि दीज आर द मोस्ट नेचुरल नंबर, जो मतलब पूरी अगर दुनिया में कुछ भी आप देखोगे ना तो उस फॉर्मेट में वर्क करता है। क्या फॉर्मेट में वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। फिबोनाची के बारे में सुना होगा, फिबोनाची सीरीज के बारे में सुना होगा, राइट। तो 0 1 1 2, इतना दिमाग क्यों लगाना है अपने को, सीधा इसको और इसको प्लस कर देना है। राइट। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। और इसको नीचे टान लेता हूँ। तो ये हो गए सारे फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। जो कि बेसिकली अगर एक नंबर के पहले वाले नंबर को आप समेशन करोगे तो नेक्स्ट नंबर इज फिबोनाची, देन अकॉर्डिंगली समेशन इज द फिबोनाची, राइट। तो ये दुनिया में बोला जाता है कि जो नेचुरल शेप्स है वो एक फिबोनाची पैटर्न पे बने हुए हैं, ओके, राइट। एंड अगर आप कुछ भी अपना लाइफ का डिसीजन भी एक पैटर्न, इस पैटर्न के आधार पे लोगे ना तो वो डिसीजन एक्यूरेट होने की चांसेस बहुत हाई है, ओके, राइट। रिट्रेसमेंट क्या है? ये तो फिबोनाची नंबर्स हो गए जिसको गोल्डन रेशियोज भी बोलते हैं। एक निकालने की कोशिश करते हैं रिट्रेसमेंट क्या है। तो अगर इस नंबर को मैं इसके बाद वाले नंबर से डिवाइड करता हूं तो एक नंबर आता है। इस नंबर को मैं
इसके 2 नंबर के बाद डिवाइड करता हूं तो एक नंबर आता है, इसको मैं इसके 3 नंबर बाद वाले में डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आएगा, 4 के बाद करूंगा तो एक नंबर आएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। इनमें एक खास बात क्या है पता है, अगर मैं इसको नीचे तक टान दूं तो कुछ समझ में आया? ओके, सब एक जैसे ही सब है। सेम रेशियोज हैं। राइट। शुरू में जब बिल्डअप होता है तब डिफरेंट है, बट उसके हाँ। बाद से ये सारे रेशियोज सेम है। ओके। 61.8%। सो कोई भी जर्नी, सपोज आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से लेके 0 से लेके 100 किलोमीटर तक जाएंगे, तो उस पूरे जर्नी के अंदर में अगर आप वापस आ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा थकान 61.8% पे मिलेगा, ओके। फिर आपको 38.2 में मिलेगा, फिर 23.6 मिलेगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स। ओके। ए से बी में जाना है तो बीच में ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। इन माइलस्टोन्स पे आप कुछ ना कुछ यूनिक फील करेंगे, नेचुरल है। एक बार ये बॉल दीजिए। ये जो बॉल, हम लोग कोई भी बॉल लेके अगर खेलते हैं, देखिए ये जो बॉल है इसको हम तो गिरने के बाद में ये उठा, राइट। कहाँ तक गया ये? बीच तक गया। कैसे पता आपको? ओके। वो गया है 38.2% तक। ओके। फिर गिरने के बाद फिर वो उठा, कहाँ तक गया? वो गया 23.6% तक। ओके। कहीं ना कहीं नेचर के अंदर में फिबोनाची का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। ग्रेविटी में भी फिबोनाची पैटर्न्स है। ओके। ठीक है, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज मोर ऑफ फिजिक्स व्हिच आई वांट टू गेट, बट ये जो नंबर्स है इनका शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रिलेवेंस है और यही हमको आज समझना है। ओके। और इससे हमको प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस रिट्रेसमेंट कब हो रहा है। ठीक है, अब इस नंबर को सपोज मैं उल्टा कर दूं, आप अभी तो मैंने बाद वाले को डिवाइड, पहले वाले को डिवाइड किया बाद वाले से, अब एक बार उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब एक बार नीचे से चलते हैं थोड़ा, तो ये नंबर डिवाइडेड बाय ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये नंबर डिवाइडेड बाय 2 ऊपर, ये नंबर डिवाइडेड बाय 3 ऊपर, चार ऊपर। ठीक है, इसको मैं परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूं तो यहां आपको नजर आ रहा है 162, 262, 425, 680। राइट। तो ये भी एक पैटर्न है। ये जो माइलस्टोन्स है, इन माइलस्टोन्स पे प्राइस कहीं ना कहीं रुकेगा। दैट इज द होल लॉजिक ऑफ दिस फिबोनाची। ठीक है, एक बार चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू अ चार्ट। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट खोल रखा है टाटा मोटर का। तो इस चार्ट पे हमने क्या क्या डाल रखा है याद है? हम 4 मूविंग एवरेज डाल रखे हैं, 21, 55, 100 और 200। राइट, हमने वॉल्यूम डाल रखा है। और क्या मिसिंग है इसमें? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट उसमें आएगा नहीं, वो तो आपको स्टॉकेज में जाके देखना पड़ेगा, वो भी ग्राफ में नहीं आएगा ओपन इंटरेस्ट। और डिलीवरी, हाँ, वो भी आपको स्टॉकेज में डिलीवरी में देखना पड़ेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिसिंग है? कुछ मिसिंग है? सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मिसिंग है, तो इसको डाल ले। तो इंसर्ट, इंडिकेटर इंसर्ट करना है यहाँ पे, सुपर ट्रेंड सर्च करना है। आप देखो सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, ये मिस्टर किवेनो समथिंग ने बना रखा है, तो इसको आप क्लिक करिए तो ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ गया। सुपर ट्रेंड बाई एंड सेल। राइट, या तो बाई होगा या सेल होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। राइट, इसका अगर आप सेटिंग में जाओगे तो इस सेटिंग में क्या नजर आ रहा है? ATR पीरियड 10, ATR मल्टीपल 3। एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ATR पे, तो उसका एप्लीकेशन सुपर ट्रेंड पे कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बट ये अभी क्या लग रहा है ये स्टॉक देख के आपको? सेल। सेल क्यों? सुपर ट्रेंड बोल दिया तो ये तो चीटिंग है। ये तो वही बात हो गई कि हम एग्जाम देने गए स्कूल में, ठीक है, सामने टॉपर बैठ गया, तो हम तो पढ़ के गए थे,
बट सब भूल गए क्योंकि टॉपर का पेपर दिख रहा था उसको, देखिए कॉपी। ये तो चीटिंग है। राइट। सुपर ट्रेंड को एक बार हटा देता हूँ, अब आप बताओ क्या ट्रेंड है। अभी रिट्रेसमेंट है। हाँ, अभी घूमा है ये वापस Right. और इस मूविंग एवरेज के पास आया है, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी तो नेगेटिव ही है। हाँ। आप क्यों कंफ्यूज हो गए? मैंने कंफ्यूज किया आपको, गूगल ही दिया, आप कंफ्यूज हो गए। तो ये देखिए, ये जो यहाँ से लेके ट्रेंड का परिभाषा क्या है अन्नपूर्णा? ट्रेंड का क्या परिभाषा है? ट्रेंड वो है जो हायर हाइज एंड लोअर लोज। एग्जैक्टली, Right. फैंटास्टिक। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं अन्नपूर्णा को सब आंसर बता के रखता हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं गूगली मारता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ और जवाब बहुत अच्छा आता है अन्नपूर्णा से। मतलब आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। वेरी नाइस। तो ट्रेंड तो नेगेटिव है ना अभी इसके अंदर में। Right. अभी ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है, बट अब ट्रेंड बस चालू हुआ है, हो सकता नहीं भी हो, चालू हुआ है। Right. तो आपको कन्विक्शन लाने के लिए इस अप ट्रेंड को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। हम्म, यही तो सुपर ट्रेंड बोल रहा है, यही भाषा सुपर ट्रेंड बोलता है कि चलो अच्छी बात है, ट्रेंड चेंज हो गया, बट मैं कैसे मान लूं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? थोड़ा तो प्राइस को ऊपर आने दो, मुझे कंफर्मेशन देने दो, तब मैं इसको ग्रीन करूंगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड भी एक मानुस है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है आपको। आप उसको चीटिंग मत कीजिए, उसको देख के आप अपना व्यू भी बनाइए। तो यस, सेल उसने बोला है, बट वो वेट कर रहा है कि एक बार प्राइस कंफर्म कर देगा तब मैं बाई बोलूंगा। ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट है। स्टॉक आपने एनालाइज किया टाटा मोटर, ये आपका टेम्पलेट है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉक कोई भी जो यहां से चालू हुआ है और यहां जाके रुका है, इसको क्या बोलते हैं? कोई भी चीज यहां से चालू हुआ, यहां रुका, अप ट्रेंड। इसको बोलते, ये अप ट्रेंड करके ही तो यहां गया ना। यहां से चालू हुआ, यहां गया, क्यों जा पाया? क्योंकि एक अप ट्रेंड था। राइट। ये है एक स्विंग का मूवमेंट। हर स्विंग, अगर अप स्विंग है तो ऐसे ऐसे करेगा, डाउन स्विंग है तो ऐसे ऐसे करेगा। तो ये अप स्विंग जब हुआ है तो एक लो बनाया, अप स्विंग ने एक हाई बनाया। तो ये लो और हाई एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो गया। और ये लो और हाई को अगर हम एक डिस्टेंस माने तो प्राइस जो है वो इस डिस्टेंस को कवर किया है। अब जब प्राइस थोड़ा सा गिरेगा, अगर वो अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्स कर जाएगा। वो जो रिवर्स करने का जो प्राइस है वो फिबोनाची लेवल डिसाइड करता है। ओके, या तो करें इस पे, टाटा मोटर में करें। Yes. आप बताइए इसका स्विंग कब से चालू हुआ है, कब से इसने तेजी का तेज दिखाया है? सो तेजी तो यहाँ से? यस, राइट। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक मूव बनाया इसने, यहाँ आया, बट रियल में इसके अंदर में जो तेजी का तेज आया वो यहाँ से आया। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है 164 रुपए का। और कब तक इसने अपना हाई बनाया था? माउंट एवरेस्ट कहाँ तक था? ये रहा, राइट, 350 तक। ये डिस्टेंस पे अगर मैं फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करूंगा लाइन, तो मुझे रिट्रेसमेंट्स लेवल्स मिलने लग जाएंगे। तो कैसे होगा? हाथ से कैलकुलेट करके, लैपटॉप से कैलकुलेट करके नहीं डालना है, सॉफ्टवेयर्स में आजकल रहते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू में अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। देखिए फिब के और भी बहुत नीचे हैं, आप प्लीज अभी मत जाइएगा, आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट को अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे को ये एक ड्राइंग करने का मौका दे दिया। इसको मैं यहाँ पर ये एक सिलेक्ट किया जो कि लो है, और ये मैंने एक सिलेक्ट किया जो कि उस समय का हाई है। ओके, तो ये देखिए क्या क्या रिट्रेसमेंट पॉइंट इसने बना दिया। 348.50 हाई था, 23.6% पे 350, 38% पे 278, 50% पे 256। 50% वैसे फिबोनाची नहीं है, बट जनरली लोग बोलते हैं कि 50% पे भी घूम जाएगा, बट टेक्निकली इट्स नॉट अ फिबोनाची नंबर। ओके, 61.8%, 78.6% और 1। तो ये देखिए अपने आप ही आपको लाइन ड्रॉ करके इसने दे दिया है। राइट। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा प्रॉब्लम ये कि ये मैंने क्लोजिंग बेसिस पे लाइन देखा है अभी, राइट, मैंने हाई लो देखा नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कैंडलस्टिक पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो फिबोनाची के अंदर में जनरली हाई और लो को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग तो एंड ऑफ द डे है, बट स्टॉक ने दिन भर में हाई तो बनाया था, तो हम उसको कैसे उस चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो फॉर द पर्पस ऑफ फिबोनाची आपको एक बार इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करना होगा। तो कर लेते हैं एक बार। ओके,
ऐसा तो है कि नहीं कि आपको पता ही नहीं है कैंडलस्टिक क्या है। मैंने बेसिक तो बताया आपको, राइट डिटेल में हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे बाद में। तो देखो जैसे मैंने कैंडल किया, एक इसका यहाँ पर लो दिख गया अलग से और इसका हाई दिख गया अलग से। तो आप फिबोनाची वापस से करते हैं, तो यहाँ से अपने चालू करते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है अनुपन्ना जी, राइट। अब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है अनुपन्ना जी, बताइए। अब आप क्या करना चाहेंगे टाटा मोटर में? सर मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन प्लॉट करूंगी। डिमांड जोन सप्लाई जोन भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आपका डिमांड जोन सप्लाई जोन अगर मैं देखूं तो ये जो प्रीवियस स्विंग का ये लो था, इसके पहले का भी लो था क्या? कम से कम 2 पॉइंट मीट होने चाहिए ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन सीधी लाइन पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप प्रीवियस स्विंग के लो को ही बोल सकते हैं कि ये डिमांड है। ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको हर भाव में डिमांड जोन सप्लाई जोन नजर आएगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके। तो अभी आप देखो ये जो फिबोनाची लेवल है 309.75 का, राइट, और ये है मूविंग एवरेज जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है 307.62, 307.72 और 309.75। ये दोनों मोटा मोटी एक ही प्राइस के आसपास है। राइट। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर मोरलेस एक प्राइस के पास में है। सपोर्ट भी है सर, रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस कैसे? प्राइस तो ऊपर चल रहा है ना। ओ, प्राइस ऊपर नहीं चल रहा है। प्राइस क्या चल रहा है? क्लोज क्या हुआ है? क्लोज हुआ है 307.75। यस, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी गुड। ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड सेल बोल रहा है। राइट। तो हो सकता है यहाँ से एक बार वापस से ये फॉल दिखा दे। राइट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो 300, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा टाटा मोटर में? अगर ये इसके ऊपर जाता है और थोड़ा देर रुकता है वहां पे, इसका मतलब इस जोन को उसने रिस्पेक्ट दे दिया है और यहां से बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अगर आपको सुपर कॉन्फिडेंस चाहिए तो सुपर ट्रेंड को बाई होने का वेट कर लीजिए। अगर सुपर ट्रेंड भी बाई हो जाता है तब बल्ले बल्ले। राइट सर, एक और क्वेश्चन बताइए। सर, जैसे जो मूविंग एवरेज है या अपना, अगर मैं उसके साथ भी कंबाइन करूं या तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है कि 2:1:2, या तो सर अपना लगने का तो ज़्यादा है अभी नहीं? कैसे आप स्टॉप लॉस क्या पकड़ रही हैं? जो नीचे रेड लाइन है ये यस। ये नहीं, अभी आप स्टॉप लॉस, मेरे को एक और वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करना है कि स्टॉप लॉस कैसे एग्जैक्टली लगाते हैं। तो ये रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। ओके। स्टॉप लॉस लगाने के भी अलग अलग तरीके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट लाइकली अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, लेट्स पार्क दैट थॉट फॉर द मेन वीडियो। बट स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली विल बी लो ऑफ द कैंडल जिसमें आप इंटर करोगे। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि जितना क्लोज स्टॉप लॉस होगा उतना आप फास्टर ट्रेड कर पाओगे। जितना दूर स्टॉप लॉस होगा उतना आपको वेट और करना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, योर स्ट्रैटेजी, और एक वीडियो उस पर रिकॉर्ड करेंगे बाद में। ठीक है, बट यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन देयर। राइट। तो फिबोनाची, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और प्राइस एक्शन, अगर इनको साथ में जोड़ा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे कन्वर्जेंस होगा। मूविंग एवरेज भी आ गया, सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है, फिबोनाची भी लेवल भी आ गया, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन पे बहुत लोग आ गए हैं और चीख चीख के बोल रहे हैं कि यहाँ से भागेगा, यहाँ से गिरेगा, तब आप प्रॉब्ली रिएक्ट करेंगे। ये 3-4 पैरामीटर मिला के अगर सेम प्राइस के आसपास एक जोन बनता है तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है। राइट। ठीक है, ये देखिए 1 डे चार्ट है। राइट सर। अब इसमें मैं अगर 2 आवरली इसको कर देता हूं, ये देखिए, ये वाला जो कैंडल का हाई था, क्या था हाई? 309.85। तो आप देखिए ये 309.85 कैंडल हाई एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट प्राइस पॉइंट पे है। फिबोनाची इतना स्ट्रांग है ना कि एग्जैक्ट प्राइस पे मार्केट उसको रेस्पेक्ट करता है।
राइट। सिर्फ एक्चुअली वही ये मैं देख देखिए। रही थी, ट्रेंड सारा ये देखिए। जनरली उधर ही रहे। ये देखिए यस। काफी इफेक्टिव है। इसमें खाली आर्ट वही है कि कहाँ से लेना है और कहाँ को एंड करना है। वो जितना आप देखो प्रैक्टिस करोगे ना पुनः, उतना आप और रिफाइन हो जाओगे। कोई और स्टॉक पकड़े? यस सर। चलिए स्टेट बैंक पकड़ते हैं ना। ओके। तो स्टेट बैंक की तेजी कब से चालू हुई? और देखिए यहाँ से, ओ भाई साहब कितना जबरदस्त था। ये यहाँ से इसने चालू किया और ये यहाँ तक गया है। हाँ, सो ये पूरा तेजी के अंदर में स्टेट बैंक रिट्रेस किया है। 370 उसका ये रिट्रेसमेंट लेवल है, 335 उसका रिट्रेसमेंट लेवल है। सेम स्ट्रक्चर देखो स्टेट बैंक और उसका इसके पहले वाला स्टॉक है, इसमें देखो सेम स्ट्रक्चर है। मूविंग एवरेज से जस्ट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल को बीट करना चाह रहा है, सुपर ट्रेंड अभी भी सेल बोल रहा है। तो अगर ये यहाँ से हल्का सा यहाँ पर एक पुश दे दे और थोड़ा टाइम वहां पर स्पेंड करे, थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और अगर सुपर ट्रेंड बाय दैट टाइम अगर पॉजिटिव हो जाए तब फिर स्टेट बैंक में बाइंग करना है, नहीं तो अभी स्टेट बैंक के अंदर में बाइंग नहीं करना है। ओके, सो दिस इज फॉर लॉन्ग स्विंग। दिस फॉर लॉन्ग स्विंग्स। सर अगर स्मॉल स्विंग करना हो? स्मॉल स्विंग करना तो 2 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा इसके साथ। Okay. तो एक बार एक काम करते हैं, अपने एक और विंडो बना लेते हैं जिसमें अपन लोग 2 घंटे का चार्ट डाल दिए हैं। तो 2 घंटे का चार्ट के अंदर में सुपर ट्रेंड ने बाइंग बोल दिया है और ये जो लेवल है इसके ऊपर में अगर वो क्लोज दे दे। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू का एक खास बात है कि अगर आप यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ चार्ट कोई आर्ट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी आ जाता है। ओके। 2 आवर्ली में भी आ जाता है। तो सेम फिबोनाची का यहाँ पर है। तो 2 घंटे का शॉर्ट स्विंग खेलना है तो बाइंग आ गया है, लेकिन थोड़ा लंबा स्विंग खेलना है तो थोड़ा और इंतजार करिए, उसके बाद में एंटर कीजिए। क्योंकि लंबा के लिए आप लंबा स्टॉप लॉस रखेंगे, लंबा टेक प्रॉफिट रखेंगे। छोटा स्विंग के लिए अब छुटकू सा टेक स्टॉप लॉस होता है और छुटकू सा टेक प्रॉफिट होता है। ओके। या एक और स्टॉक लें कोई? यस बोलिए। सर टाटा स्टील। अब देखिए टाटा स्टील में एक बड़ा ही विचित्र बात हो गई कि ये तो अभी भी नया हाई बनाता जा रहा है। हाँ राइट। तो सर अब हम लोग कैसे मैप करेंगे? तो अब हमको कैसे पता लगे कि ये ऊपर में कहाँ रुक सकता है? राइट। ये तो चलता जा रहा है, कहीं तो रुकेगा। तो कैसे पता करें कि ये कहाँ रुक सकता है? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्शन, फिबोनाची प्रोजेक्शंस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है कि गिरा फिर वहां से घूमेगा। प्रोजेक्शन हो गया कि गिवन की इतना मूव किया है और कितना ऊपर जा सकता है। तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये रहा फिबोनाची एक्सटेंशन। ओके। ठीक है, तो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, तो ये यहाँ से चालू हुआ है, ये ट्रेंड है, इसका अप ट्रेंड है। यहाँ से एक मिनट, सॉरी, ये देखिए ऊपर का भाव को प्रोजेक्ट कर रहा है कि गिवन की इतना बड़ा मूव किया है इसने, ये यहां से लेके यहां तक में, अब नेक्स्ट ये 1180 में रुक सकता है अगर ये इतना बड़ा मूव हम देख रहे हैं तो। और इसको मूव को और छोटा करें, तो जनरली प्रोजेक्शंस में इतना बड़ा आप लोग नहीं देखते हैं, प्रीवियस स्विंग लो से ही देखते हैं। तो यहां से अगर मैं यहां करूं तो ये प्रोजेक्शन दिख रहा है कि नेक्स्ट इसका मूव जो है वो 1042 तक हो जाके रुक सकता है। तो दिस इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। आपने एक्सेल में देखा ना वो, यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस 162% प्रोजेक्शन, तो सेम कॉन्सेप्ट। और सर भैया तो अभी जिस लेवल पे है दैट इज आल्सो फिबोनाची लेवल। ये जो अभी जो लेवल है, हाँ। नहीं वो तो मैंने अभी ड्रॉ किया है। अच्छा ओके। हाँ, अभी जो लेवल है फिबोनाची लेवल है ही नहीं। ओके। अनटिल आप हिस्टोरिकल देखें तो एक काम करते हैं, वीकली चार्ट बनाते हैं, अब पुराना देखते हैं कि स्टॉक ने किया गया था पुराना। तो लास्ट ये जो ये स्टॉक इस हाई पे आया था वो था 878 लेवल पे, यहाँ पे दिस वाज इन 2008। ओके।
तो वो एक हो सकता है कि एक थोड़ा सा सप्लाई जोन हो जाए कि यहाँ पर हो सकता है एक सेलिंग आ जाए। राइट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप कहीं से भी कहीं तक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से यहाँ करना है, बट लॉजिकली प्रीवियस स्विंग, इस स्विंग का लो और हाई को ही कंसिडर किया जाता है रिट्रेसमेंट निकालने के लिए, और ब्रॉडर हिस्टोरिकल लेवल्स निकालते हैं ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ एक बार रुक सकता है। हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट बड़ा मूव हो सकता है जो कि फिबोनाची प्रोजेक्शन से हमको दिख सकता है। तो सर अगर मुझे इसमें ट्रेड करना हो, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने पड़ेगा भगवान के पास। ओके। क्योंकि ये स्टॉक जो है इतना महंगा हो गया है कि अब आपको भगवान ही इसमें एंट्री करवाएगा, क्योंकि द स्टॉक स्टार्टेड फ्रॉम 250 एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 850 and continuously going up. So this has become very expensive stock for you to enter at this price. You have to wait for some kind of a retracement. ओके। और रिट्रेसमेंट कैसे निकालेंगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक में जब ये 62% रिट्रेस करे तब इसके अंदर में इंटर करना, और वो भी अगर सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि हाँ ये इंटर करने लायक है, तो यहाँ से लेके सपोज यहीं तक ये जाएगा तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर आएगा 744, तो ये नीचे आए अगर 744 में हो और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, तो चांसेस है कि ये यहाँ से घूम जाएगा। ओके। ऊपर गया करेक्ट, ऊपर गया करेक्ट, तो वो थ्योरी है ना, हायर हाई हायर लो, तो वो हायर हाई जब बनाता है तो एक लो तो बनाता ही है ना, वो लो जो है कहाँ से घूमता है, वो ही रिट्रेसमेंट है। ओके। वो ही फिबोनाची लेवल्स है। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। तो अभी तक का आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर में आई थिंक अब आप देखो आज से थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स चार्ट में धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी तक आपने बेसिक चार्ट देखा है, बेसिक प्राइस एक्शंस देखे हैं, मूविंग एवरेज बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, फिबोनाची थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, और धीरे धीरे हम लोग और कॉम्प्लिकेशंस पे जाएंगे ताकि होलिस्टिकली आपके पास में जब आप किसी भी तरह की लड़ाई, आपने देखा वो माइथोलॉजिकल मूवीज जिसमें लड़ाई होती है, तो वो जो लड़ाई माइथोलॉजिकल मूवीज में होती है तो वहाँ पर वो उनके पास धनुष रहता है ना और तीर रहता है, तो कुछ तो तीर होते हैं जो पीछे हैं तो उससे मारते हैं वो लोग, और फिर आवाज होती है ना, दो तीर भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, करेक्ट। कुछ तीर होते हैं जो वो इच्छाधारी होते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र आ जा मेरे पास, और ब्रह्मास्त्र आता है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में वही है कि कुछ मैं आपको आर्मर तो दे रहा हूँ, 10 तीर तो आपको मैं सिखा दूंगा, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तीर होंगे जो आपको स्पेशली गिफ्टेड होंगे जो किसी के पास नहीं है। वो तीर कैसे मिलेंगे? सो सीख के टाइम के साथ, एक्सपीरियंस नहीं। ब्रह्मा जी अगर आपको तीर दे रहे हैं तो ऐसे तो देंगे नहीं, आपको तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करने से होता है वो? मेहनत भी नहीं, तपस्या। अच्छा। ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो खुश होंगे, तब वो आके बोलेंगे तथास्तु ये ब्रह्मास्त्र ले, और इससे तू किसी को भी कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में रह के ही, मार्केट में तपस्या करके ही आपको मिलेगी। 10 तीर तो मैं आपको दे दूंगा जो टेक्निकल एनालिसिस दे सकता है, बट कुछ चीजें जो एक्सपीरियंस से धीरे 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 आपके अंदर में एक फील डेवलप करता है जो कि ब्रह्मास्त्र है। जैसे अगर मुझे कोई चार्ट दिखाओगे ना, तो मैं देख के बोल दूंगा कि ये स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रक्चर बुरा है, ये गिर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। फिर आप पूछोगे सर इसका लॉजिक क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास लॉजिक नहीं है इसका, ये मेरा गट है, विच इज माई ब्रह्मास्त्र, जो मैं मार्केट में रह के मार्केट ने मुझे दिया है ताकि मैं उसको सही टाइम पे यूज कर पाऊँ। सो देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट गट, ट्रेडर्स गट जिसको बोलते हैं। There is no replacement for that experience which you will gain in the market, and you will develop your own tool based on that experience. Got it. ठीक है? Right sir. तो अब ये आप चालू करिए इसको भी यूज करना, और नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक दिखाऊंगा। Okay sir. ठीक। सो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा ये, अब धीरे धीरे पेस बढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा होगा। आप भी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, चालू करिए, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे देखिए उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, और स्टॉक मार्केट में इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो चालू करिए अन्नपूर्णा जी के साथ, वो तो सीख ही रही हैं और आप भी सीखिए, और ये वीडियो सीरीज़ को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने ही शेयर किया इसीलिए रिस्पांस अच्छा आया, और आप भी शेयर और करेंगे ताकि और अच्छा रिस्पांस आए।
सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।